ही वो मिलता है, तप और त्याग दोनों चीजें। उनके आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से जो ये समागम चल रहा है, और कितने बड़ भाग हैं, कितने बड़े भाग मानुष तन पावा। मानुष तन तो आपको मिल गया, लेकिन भक्ति, मस्ती, आनंद, संत कृपा वो जिस पर होती है, उसका तन मानुष जो है वो भाग वाला होता है। ये तो जीव की तरह तो लोग आते हैं, जीते हैं, मरते हैं, चले जाते हैं। पुनर्जन्म पुनर्मरणम, मरना और जन्म लेना निश्चित है, लेकिन गुरु जन की शरण में आने के बाद आपको मोक्ष का द्वार दिखाने का काम गुरुजन करते हैं, और उसके लिए ऐसे आयोजन करने भी अनिवार्य है, जो गुरु कहते हैं कि अपना दसवंध निकालो। मैंने पिछली बार भी एक चर्चा की थी कि हमारे शरीर के अंदर, मैंने ग्रहों की बात की थी कि सभी ग्रह जो हैं हमारे कारक ग्रहों को अगर हम मान लें, घर में जैसे पुराने जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, सूर्य पिता, गुरु दादा, चंद्रमा माता, मंगल भाई, शनि चाचा, बुध बहन बेटी बुआ, केतु ससुराल ननिहाल, राहु ससुराल। तो इन रिश्तों को मानना और इनको मनाना अगर राजी हो जाएं तो कष्ट आएगा ही नहीं। कितने प्रतिशत लोग हैं जो आज की डेट में जिनके घुटने में, कमर में प्रॉब्लम है? फैमिलीज के अंदर कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको शुगर की, हार्ट की, अस्थमा की प्रॉब्लम है? कुछ ना कुछ, किसी को बीपी की, किसी को ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड क्या है? मंगल। तो मंगल और चंद्रमा का अगर दोष होगा तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी। लीवर, यदि गुरु खराब होगा तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो अस्थमा की हो, चाहे वो शुगर की हो। तो हम अपने जाने जाने में भी किसी गुरु तुल्य की, पिता पिता तुल्य की या दादा तुल्य व्यक्ति की हम निंदा चुगली कर लेते हैं, या उनकी बदखोई कर देते हैं, उनकी अवमानना कर देते हैं, उनका मान सम्मान नहीं करते हैं। आप मान सम्मान ना करें, लेकिन अनादर ना करें। मान सम्मान तो यहाँ हृदय से होता है। अब वो लोग कहते हैं हृदय, हृदय ये नहीं है, हृदय ये है। जहां से माँ ने बच्चे को जन्म दिया, 9 महीने बच्चे गर्भ में रहता है, तो कहाँ से खाता पीता है? 9 महीने नाभि से, नाड़ू से। और गर्भ के अंदर चौथे हफ्ते से उसके दिमाग को डेवलपमेंट मिलती है, जो साइंस ढूंढ रही है। जबकि अर्जुन के जो पुत्र हुए, जिनको चक्रव्यूह भेदन सीखा, कहाँ सीखा उन्होंने? अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा। वो गर्भ के अंदर सीखने के बाद सिर्फ चक्रव्यूह भेदन करना सीख पाए, वापस आना नहीं सीख पाए। क्यों? क्योंकि माता सो गई। तो इसका मतलब हमारे शास्त्रों में ये विधात है कि माता के गर्भ के अंदर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। यदि हम पिछले 15-20 साल की टाइम ड्यूरेशन देखेंगे ना, तो हम लोगों ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी नहीं, ना दे पाए। कारण धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ हम डाइवर्ट होते चले गए। अब न्यूक्लियर फैमिली में जाने की वजह से क्या है कि हमने दादा दादी, नाना नानी का मान सम्मान करना, और या दादा दादी, नाना नानी का प्यार कैसे लेना है, कैसे मिलता है, कैसे कहानियां बनाई जाती हैं, कैसे कहानियां सुनाई जाती हैं, वो हम सब भूल गए। उसकी वजह से संस्कार नहीं मिले। टेलीविजन देखने, अभी कहते हैं बच्चे हाइपर हो रहे हैं। अब माँ प्रेग्नेंट है, पुराने समय में जो महिला प्रेग्नेंट होती थी तो उसकी सास, उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी नानी उसको कथा सुनाया करती थी। उसको वीर कथाएं, धार्मिक कथाएं, पुरुषों के, अच्छे पुरुषों के चरित्रार्थ जो है कथाएं, भागवत, वो सुनाई जाती थी। वैसा ही कहते जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न कहां से खा रहा है वो? माँ के गर्भ से। वो अन्न कहां से ग्रहण कर रहा है? तो माता ने कौन सा अन्न खाया? क्या उसने सत्संग का अन्न खाया, सत्संग ग्रहण किया? क्योंकि ये जो आप भोजन करते हो ना, ये तो मल के रूप में त्याग देते हो, लेकिन जो भजन का आप जो भोजन करते हो वो सहदेव साथ जाता है। ये तो साथ में क्या जाना है? कर्म जाने हैं। कर्म क्या है? जो आप अच्छा या बुरा करते हो या बीजते हो, और जो बीजना है वो वापस भी आना, ये निश्चित है। जो आज आपने सोचा है, यदि बचपन से लेकर अब तक सोचोगे ना, बहुत से ऐसे इंसिडेंट ऐसे आपके साथ
हैपनिंग्स हुई होंगी जो आपने कभी बचपन में सोचा होगा, चाहे एक बार सोचा होगा, वो हुआ होगा, लेकिन वो थोड़े समय के लिए हुआ होगा, तो समझ में नहीं आता।